प्रिय श्रोताओं, मैं पीताम्बर दास सराफ रंग आपको अपनी कविता सुना रहा हूँ। कविता प्रस्तुत है। चबड़ चबड़ चाप रहा है, चबड़ चबड़ चाप रहा है, जबड़ों को फाड़ फाड़ सारी ऊर्जा लगा। वह चबड़ चबड़ चाप रहा है, जबड़ों को फाड़ फाड़ सारी ऊर्जा लगा। उसने पत्थरों को फोड़कर पानी निकाला है, आसमानों में छेद करके पानी निकाला है, तो गटागट पी रहा है पानी। आधुनिक लोगों के साथ बैठता तो उठा दिया जाता मेज कुर्सी से। आधुनिक लोगों के साथ बैठता तो उठा दिया जाता मेज कुर्सी से। आधुनिकता में खाने को चाबने की आवाज़ अशुभ, जैसे बिना मुहूर्त के शादी अमर्यादित। आधुनिकता में खाने को चबाने की आवाज़ अशुभ, जैसे बिना मुहूर्त के शादी अमर्यादित। जैसे बिना मुहूर्त की शादी अमर्यादित हफ्सियों जैसे मानी गई है। आधुनिकता में खाने को चबाने जैसे बिना मुहूर्त की शादी अमर्यादित हफ्सियों जैसी मानी गई है। कोई भी आवाज़ नहीं होती, कोई भी आवाज़ नहीं होती, नहीं होनी चाहिए चाबने की। कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए चाबने की। पूरा का पूरा खाना निगल लीजिए अजगर की तरह। पूरा का पूरा खाना निगल लीजिए अजगर की तरह। चबड़ चबड़ चाबना एकाग्रचित होना है। चबड़ चबड़ चाबना एकाग्रचित होना है। सामने खाना और खुद किसी तीसरे को देखना भी नहीं। सामने खाना और खुद किसी को देखना भी नहीं। आधुनिकता में एकाग्रचित्तता नहीं चाहिए। आधुनिकता में एकाग्रचित्तता नहीं चाहिए। कौल मुंह में डालिए, मुंह बंद रखिए, अंदर ही अंदर खाने को दोनों के बीच लाते रहिए। अंदर ही अंदर खाने को दांतों के बीच लाते रहिए। अवधि आपके पास है आसपास बैठो लोगों का लुत्फ उठाने के लिए। अवधि आपके पास है आसपास बैठे लोगों का लुत्फ उठाने के लिए। किसी के अधखुले उभरे स्तन पर नज़र गाड़ दीजिए। किसी के अधखुले उभरे स्तन पर नज़र गाड़ दीजिए। किसी की अधनंगी जांघों पर हाथ फेर दीजिए। किसी के अधखुले उभरे स्तनों पर नज़र गाड़ दीजिए। किसी नंगी जांघों पर हाथ फेर दीजिए। किसी हसीना को आंख मार दीजिए। साथ में 2 घूंट शराब के घटक लीजिए बचाव के लिए। साथ में 2 घूंट शराब के घटक लीजिए बचाव के लिए। एक फैशन है आधुनिकता में पहले से आरक्षित कमरों में जाइए अपने चहेतों के साथ। एक फैशन है, यह फैशन है आधुनिक में पहले से आरक्षित कमरों में जाइए अपने चहेतों के साथ। किसी के वक्ष से खेलते हुए किसी की कमर को बाहों में डालकर कोई, यह फैशन है आधुनिकता में पहले से आरक्षित कमरों में जाइए अपने चहेतों के साथ। किसी के वक्त से खेलते हुए किसी कमर में हाथ डालकर बाहों में कसकर कोई कुछ नहीं कहेगा। वह भी एक प्रकार का खाना है जो चुपचाप खाया जाता है। वह भी एक प्रकार का खाना है जो चुपचाप खाया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो केंद्र बिंदु होंगे आलोचना के, जाहिल है, असभ्य है,
गांवड़ीला है, शायद यह वह कीड़ा है जो धर्म ग्रंथों के भोतरे भोतरे शब्दों के बीच चल रहा है, पल रहा है अभी तक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप केंद्र बिंदु होंगे आलोचना के। जाहिल है, असभ्य है, गांवड़ीला है, शायद यह वह कीड़ा है जो धर्म ग्रंथों के भोतरे शब्दों के बीच चल रहा है, पल रहा है अभी तक। जो भोतरे शब्दों के बीच पल रहा है अभी तक, उन पन्नों के बीच नग्न पैदा हुआ था और नग्नता ढांकना चाहता है। नग्न पैदा हुआ था और नग्नता ढांकना चाहता है। प्रकृति इतनी सुंदर क्यों है? क्योंकि वह नग्न है, कोई आवरण नहीं। चबड़ चबड़ चांदना भी तो प्रकृति जन्य भाव है, फिर वह अशोभनीय क्यों है, अवांछनीय क्यों है? प्रकृति इतनी सुंदर क्यों है? क्योंकि वह नग्न है, कोई आवरण नहीं। चबड़ चबड़ चामना भी तो प्रकृति जन्य भाव है, फिर वह अचित क्यों, फिर वह अवांछनीय क्यों है? धन्यवाद।